इस तरीके से जो है आप लोग फॉलो कीजिए इस रूटीन को एंड डेफिनेटली विद इन 10 डेज आप लोग जो है बहुत ही आसानी से अपनी वोकैब बिल्ड कर देंगे। वोकैबुलरी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन हो जाता है और कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमसे वोकैबुलरी नहीं हो पा रही है, बहुत वास्ट है, समझ नहीं आता क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। सो बच्चे, आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जो है वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे। यस, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप 10 दिन के अंदर पूरी वोकैबुलरी सीख जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव आएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप लोगों की प्रिपरेशन में, आप लोगों की वोकैबुलरी में, जो कि कहीं ना कहीं लेटर ऑन बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है आपके प्रिपरेशन में। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर ही अपना वोकैब इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको वोकैबुलरी में आखिर पढ़ना क्या है, राइट? तो देखो, अगर हम लोग देखें, हमने बहुत सारी कुछ कैटेगरीज बनानी की हैं आप लोगों के वोकैब के लिए, ठीक है। सबसे पहली जो बेसिक कैटेगरी यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो सबसे बेसिक कैटेगरी यहाँ पे आएगी वो होगी हमारे वो वर्ड्स जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो जो वर्ड्स ऑलरेडी एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, यानी पास्ट ईयर पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वोकैबुलरी है वो आप लोगों के पास क्लियरली होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो जो है आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास रेडी रखना है। वो कैसे रखोगे? जितने भी हमारे पास्ट ईयर पेपर्स है उनमें से जो क्वेश्चंस है उनको ट्राई कीजिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम तो उनको जो है सीखिए। अब वो कैसे सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल वो कैटेगरी बनाएंगे कि जिससे आप लोगों के पास एक क्लियर पिक्चर रहे कि ये जो आने वाले 10 दिन होंगे उनमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो वोकैबुलरी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होगा वो होगा कुछ लीगल टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, अगेन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स, फाइन, ओके। हमने देख लिया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वोकैब हो गए, लीगल टर्म्स हो गए। नाउ अब हमें पता है कि जो एडवांस लेवल की वोकैबुलरी होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है न्यूज़पेपर, यानी कि हमारी जो एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी हमारे पास होने वाली है द एडिटोरियल, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं सम अप करूं, कहीं ना कहीं ये तीनों अगर हम लोग कैटेगरी वाइज अलग अलग करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगी वो होगी रूट वर्ड्स पे बेस्ड वर्ड्स समझना, वोकैब करना, प्रैक्टिस, ठीक है। सो चौथी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे होने वाली है रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स पे बेस्ड, फाइन, ओके। अब ये 4 कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इन 4 कैटेगरीज को ही अपने साथ डेली प्रैक्टिस करना है और आगे ले जाना है, ठीक है। आप लोगों का जो न्यूज़पेपर वाला होगा सेक्शन, अगर हम देखें जो द एडिटोरियल वाला सेक्शन होगा तो ये आप लोग देख सकते हो ये कैसे आप लोग को जो है न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को पता है कि YT पे हमारी डेली सुबह 8 बजे जो है एडिटोरियल की जो है सीरीज चलती है जिसमें कि हम जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हमारे एडिटोरियल सेक्शन में यूज हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। सो एडिटोरियल का सेक्शन आप लोग वहां से करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं आप लोग डेली 10 से 15 वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर से निकालोगे, ठीक है। कितने बोल रही हूं मैं? 10 to 15 वर्ड्स डेली, ठीक है, 15 वर्ड्स पर डे, ओके। अब जो फॉर्मेट होने वाला है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मेट आप लोगों को रखना है, ठीक है, एक थिंग कंपलसरी यहाँ पे होगी बेटा कि आप लोगों को जो है शॉर्टकट जो है नहीं ढूंढना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। वोकैबुलरी अगर सीखनी है अच्छे से तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स तो बेटा आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस से जो है ले आओगे, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी होगी आप लोगों को? देखो मैंने क्या बोला, जब भी आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड एनकाउंटर होता है, चाहे आप लोग कोई नोवेल पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो अपनी वोकैब एनहांस करने के लिए, तो उसे नोट डाउन करो। किसमें? एक सेपरेट रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर होगा या फिर एक डायरी रख लो अपने पास, ठीक है, उसमें आपको जो है वर्ड्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब किस फॉर्मेट में आपको नोट डाउन करने हैं? आप देखो सबसे पहले तो लिखोगे वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड लिखोगे जो भी वो वर्ड होगा। इस वर्ड के बाद आपने इसका मीनिंग लिखना होगा, ठीक है, इसका मीनिंग लिखना होगा। फिर
इस मीनिंग पे बेस्ड जो हमारे उन इम्पॉर्टेंट बेसिक वाले तो बेटा सबको पता होंगे, मीनिंग से आपको बेसिक पता चल जाएंगे, केवल इम्पॉर्टेंट और जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं याद करने के लिए वो आपने जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने हैं। ठीक है, सिनोनिम्स लिखोगे, ठीक है, और उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट जो है आपने एंटोनिम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स लिखने हैं। ठीक है, डेली आपको कम से कम 1 घंटा जो है अपनी वोकैबुलरी को देना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटा, तभी जाके आप लोग 10 दिन में एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है ला पाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपने जो है वर्ड्स को समझना है और नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। 2 मैं कंसिडर करूंगी कि आप लोग को करना चाहिए, बट जस्ट इन केस अगर आप लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है तो आप लोग जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स तो आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज इस पे बेस्ड ये जो वर्ड है एक सेंटेंस भी जरूर लिखना, उससे क्या होता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर क्लैरिटी आती है। ठीक है, सो डेली अगर आप लोग बेटा इस तरीके से 10 वर्ड्स भी प्रैक्टिस करते हो ना, डेली 10 वर्ड्स जिसके सोर्सेस मैंने आपको मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो वर्ड एंड अलोंग विद द सिनोनिम एंड एंटोनिम आपके पास 10 से ज्यादा वर्ड्स का जो है एक हम बोल सकते हैं एक हमारा जो है सोर्स रेडी हो रहा है। डेली 10 से ज्यादा वर्ड्स, फाइन। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर रेडी रखना है। फाइन, सो कुछ लीगल टर्म्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वोकैब्स हो गए, ठीक है, रूट वर्ड्स पे बेस्ड वर्ड हो गए। इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी एक रूट वर्ड हो गया, ठीक है, रूट वर्ड, फाइन, फिर उसका मीनिंग देख लिया, ठीक है, और उस पे बेस्ड हमारे जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, उस पे बेस्ड जो वर्ड्स हैं वो देखें और उनके जो है मीनिंग नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रूट वर्ड्स से हम लोग अलग अलग वर्ड्स जान सकते हैं। और ये बेटा फाइनल एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आए जो आपने पहले कभी ना देखा हो, लेकिन उसमें जो रूट वर्ड यूज हो रहा है वो आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प से जो है उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। Fine. So this is going to be how you will be taking your this journey ahead. ठीक है, so root words हैं, editorials हो गए, legal terms और previous year vocab, इनका भी हमारा जो हमने मेथड बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉल्व कीजिए, ठीक है, और वही चीज आप लोगों को काम आएगी। ठीक है, लीगल टर्म्स भी वही चीज है, इसमें आप लोग जो है आर्टिकल्स वगैरह की हेल्प से जो है, ठीक है, और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यूज हुए हैं उनकी हेल्प से आप लोग जो है अपनी लीगल वोकैबुलरी भी बिल्ड कर सकते हैं। फाइन, और दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। फाइन, सो ये चीज बेटा तो हो गई, ये तो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको करना है। एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ अगर आप लोग 10 वर्ड करते हैं इस तरीके से तो आपके 10 से ज्यादा वर्ड्स प्रिपेयर होंगे। अदरवाइज आप लोग 15 to 20 भी कर सकते हैं इन केस टाइम अलाउस। ठीक है, वर्ड्स, फाइन, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इससे फायदा क्या होगा और कैसे होगा, देखो, अगर आप लोग केवल वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। मेक श्योर बेटा आप लोग जो है डेली रिवाइज भी कर रहे हैं इन वर्ड्स को। ठीक है, डेली रिविजन, ठीक है, क्योंकि बिना डेली रिविजन के इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू रिटेन देयर मीनिंग, ठीक है, अपने एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो जब तक आप उन्हें डेली जो है रिवाइज नहीं करोगे, और कई बार अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको यूज भी कीजिए अपनी लैंग्वेज में। इन दैट केस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू वर्क अपॉन योर वोकैबुलरी इन जस्ट 10 डेज। ठीक है, 10 दिन तक ये रूटीन फॉलो कीजिए। ठीक है, कि हाँ मुझे जो है 15 से 20 वर्ड टारगेट बना के चलिए कि 15 से 20 वर्ड करने हैं। ठीक है, अब इन 15 से 20 वर्ड्स में आप लोगों को क्या किस तरीके से डिवाइड करना है वो आप लोगों की मर्जी। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि डेली अगर आप लोग न्यूज़पेपर से जाएंगे बेटा तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर अकेला कवर कर सकता है। प्रीवियस ईयर वोकैब करेंगे तो हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर वोकैब में आप लोग बिना नोट डाउन किए ही केवल 10 वर्ड्स केवल अगर उनके मीनिंग्स समझेंगे तो वो बहुत है। ठीक है, फाइन। यहाँ पे अगर आप लोग हमारा जो लीगल टर्म्स में आ जाता है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मीनिंग वगैरह लिखने पड़ेंगे इसके। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा
जो एडिटोरियल का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे तो वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एडिटोरियल की जो वोकैब होती है वो थोड़ी एडवांस होती है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रूट वर्ड्स पे बेस्ड आप ये करोगे, फाइन। सो अगर हम लोग ऑन एन एवरेज चलें, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आपको 20 वर्ड्स करने हैं, सो 10 वर्ड्स मैं बोल सकती हूँ आप, या 8 to 10 वर्ड्स जो है आप लोग डेली जो है न्यूज़पेपर से करो, ठीक है। रूट वर्ड्स पे बेस्ड अगर आप लोग वर्ड करने जा रहे हो तो 3 से 4 रूट वर्ड्स करो, ठीक है, और उन पे बेस्ड जो है बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आप लोगों को समझ आ जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 रूट वर्ड्स कर लो जो थोड़े से डिफिकल्ट और यूनिक हो, ठीक है। लीगल टर्म्स भी डेली आप लोग 5 कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, फाइन। एंड प्रीवियस ईयर वोकैब में भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से 10 अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, बस केवल सॉल्व कर रहे हो बिना नोट डाउन किए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस तरीके से जो है आप लोग फॉलो कीजिए इस रूटीन को, एंड डेफिनेटली विद इन 10 डेज आप लोग जो है बहुत ही आसानी से अपनी वोकैब बिल्ड कर देंगे, ठीक है। सो आई होप बेटा इससे आप लोग को एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप लोग जो है अपनी वोकैब इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी गुड सोर्स जहां से आप लोगों की इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है, और वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो इस टेलीग्राम ग्रुप का जो QR कोड है ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज काफ़ी सारी आप लोगों की हेल्प यहाँ पे से हो जाएगी। हमारी IT की डेली क्लासेस की जो PDF होती है वो यहाँ पे मिलेगा, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड टीचर्स का गाइडेंस तो है ही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो ये नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, हमारे बैचेस के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दिस इज़ द नंबर। इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स जो है क्लियर कीजिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था, एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एक करेक्ट गाइडेंस का होना उतना ही ज़रूरी होता है। एंड उसी चीज़ के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे, अगर आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे UGC एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स में, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे, सो है यू कैन सी कि हमारे पास जो है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जो आपके लॉ एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो है बहुत ही हम बोल सकते हैं बेहतरीन कोर्सेज लाए गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये लेटेस्ट बैच देखें तो जैसे शिखर प्रो बैच हमारा लेटेस्ट आ रखा है, शिखर बैच हमारा लेटेस्ट आ रखा है, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो है यू कैन सी, ठीक है, ये हमारे सारे बैचेस की डिटेल्स वगैरह हो जाती है, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे मेंशन, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप बेटा ये बैच जो है ले रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, सो यहाँ पे जो मेंशनड प्राइस है वो एग्जैक्टली आपको पे नहीं करना है, ठीक है। आपको यूज करना है कोड AK लाइव। इस कोड को अगर आप लोग यूज करेंगे सो देन आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि हम बोल सकते हैं मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। सो आपको रिसोर्सेज के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सो बहुत ही मैं बोल सकती हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसे ज़रूर अवेल करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वन and subscribe to our channel.